नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीके यादव। मैं आज संविधान के भाग तीन यानी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। मौलिक अधिकार के भाग 3 में जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय 7 प्रकार के भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में संपत्ति का जो पहले मूल अधिकार में था उसे हटाकर 90वीं अनुसूची में डाल दिए गए और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे कानूनी का अधिकार बना दिया गया और इसको 300A अनुच्छेद में डाल दिए गए भाग 12 में। तो चलिए, अभी वर्तमान में हमारे प्यारे संविधान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स है। तो प्रथम फंडामेंटल राइट्स यानी प्रथम मौलिक अधिकार क्या है? तो प्रथम मौलिक अधिकार समता यानी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसमें अनुच्छेद है 14 से लेकर 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें जो अनुच्छेद है 19 से लेकर 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। इसमें अनुच्छेद है 23 और 24, 2 अनुच्छेद है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू कल्चरल एंड रिलीजन्स फ्रीडम। इसमें अनुच्छेद है 25 से लेकर 28। और पाँचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें अनुच्छेद है 29 और 30, 2 अनुच्छेद है। और फिर छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें जो 32 अनुच्छेद और जो कि 31वां को अभी कानूनी का संपत्ति का अधिकार को निकाल कर कानूनी का अधिकार बना दिया गया है। इसमें ही 31 में ही संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार थे। तो चलिए, मैं आप एक एक कर प्रथम जो मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, इसमें कितने प्रकार के समता का वर्णन किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। समता का अधिकार इसमें कानून के समक्ष समता के बारे में बात करता है और फिर कानून के समक्ष संरक्षण के भी बारे में बात करता है। धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान आधार पर भेदभाव का निषेध। इसमें धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान के मूल भेदभाव पर निषेध नहीं किया जा सकता है। कोई भी जाति से रहे, कोई भी धर्म से रहे और कोई भी लिंग, स्त्री रहे पुरुष रहे, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, समान बर्ताव करेंगे, आपको समान अधिकार मिलेंगे। उसके बाद दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश के समानता का अधिकार। ये सब जो सार्वजनिक पब्लिक पैलेस है, आपको समान अधिकार मिलेंगे, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं होंगे। कुआं हो, तालाब हो, स्नान हो, होटल हो, ये पब्लिक सारे पैलेस में, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, आपके समान अधिकार मिलेंगे, समानता का अधिकार है। और फिर छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत होगा। उसके बाद उपाधियों का अंत, यहाँ जो पहले राजे रजवाड़े थे उसका उपाधि हुआ करते तो उसका अंत कर दिया गया। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें जो कौन कौन से आपके पास स्वतंत्रता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप अकेले अपने भारत देश में कहीं भी जा सकते हैं, घूर सकते हैं, बुल सकते हैं, चल सकते हैं, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। अपना जो आपके पास शक्ति है, पावर है, उसका जो उपयोग करके भारत देश में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भारत और भाषा और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, आपको बोलने का अधिकार है। जैसे आज मीडिया अपना सरकार के जो सही करते हैं उसका भी आवाज़ उठाते हैं, जो गलत करते हैं उसके बारे में बोलते हैं। इसी में दिया गया है भाग 3 में ही निहित है, जो कि 19 के आधार पर भाषा और अभिव्यक्ति का अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का और सभा करने का अधिकार, आप शांतिपूर्ण ढंग से होकर किसी के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं, जमा हो सकते हैं, लेकिन बिना हथियार से। सिर्फ सिख को छोड़कर, सिख तो तलवार लेकर भी कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ पहले संविधान में निहित थे। और फिर संगठन होने का अधिकार, आपको संगठन बनाने का, संगठित होने का अधिकार, आप एक ग्रुप बना के संगठित हो सकते हैं।
फिर भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार। आप पूरे भारत में कहीं भी जाकर, किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जाकर अपना बस सकते हैं, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, अपना जीवन यापन चला सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। फिर जीवन के रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपके जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता, मरने और जीने का आपका अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। आपको शिक्षा का अधिकार है। आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उस ज्ञान का अपने देश के विकास में दान दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभिव्यक्ति और सज़ा याफ्ता लोगों का अधिकार। अगर जिस व्यक्ति को जो सज़ा मिल गया, उसको जब तक वो सिद्ध नहीं हो सकते उसका सज़ा, तो उसका अधिकार है कि उसका ट्रायल किया जाए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। इसमें मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों, बच्चों से मजदूरी करवाने पर रोक। अगर कोई भी फैक्ट्री है, कोई बड़े जोखिम का कार्य है, उसमें बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता। अगर इस तरह करवाते हुए कोई किसी बच्चे को देखते हैं तो आप इसका विरोध कर सकते हैं। आप उसके मौलिक अधिकार है, उसको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में दायर करवा सकते हैं और उसके सरकार इस अधिकार को देने के लिए बाध्य है। उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए खाने पीने का व्यवस्था करा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस धर्म, जाति, रिलीजन से है, आप अपने धर्म को मानिए। इसमें 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। आस्था और प्रार्थना का अधिकार। आप किसी भी रूप में आस्था कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कोई भी जाति से हो, सब समान है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी का स्वतंत्रता। अगर आप कोई विशिष्ट धर्म से हैं तो अपना कर अदायगी का स्वतंत्रता है। अगर आपके बड़े बड़े धार्मिक संस्थान है तो आप कर दे सकते हैं, अदायगी कर सकते हैं। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपासना का उपस्थिति होने का स्वतंत्रता। अगर अपने धर्म के बारे में अगर आगे बढ़ाना है तो उसका शिक्षा दे सकते हैं अपने संस्थानों में। जैसे गुरुकुल में हिंदू देते हैं, मुस्लिम लोग मदरसा में देते हैं, इस तरह अपने धर्म के बारे में भी शिक्षा दे सकते हैं। आपका अधिकार है, इस संविधान में निहित है। आपके लिए स्वतंत्र हैं यह शिक्षा देने के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आप अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। जो अल्पसंख्यक है अपने देश में, बौद्ध, जैन, सिख, बौद्ध और मुस्लिम, ईसाई, ये सब जो है पॉपुलेशन यहाँ आप अल्पसंख्यक में आते हैं। इसका संरक्षण करना, इसका विशेष रूप से देखभाल करना, इसमें संविधान के मौलिक अधिकार में निहित है। और उसके धर्म को बचाना, उसको सपोर्ट करना सरकार की जिम्मेवारी है। फिर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक जो है उसके लिए अपना शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं और उसका अपने सांस्कृतिक के आधार पर वो अपना शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मुस्लिम लोग मदरसे में अपना उर्दू फारसी का शिक्षा देते हैं, तो इसलिए अपना वो स्वतंत्र है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के आधार पर वो अपना संस्था खोल सकते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने, और जैसे आप 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको जो कि ऊपर जितने भी 5 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जितने भी बोले, अगर उसका आपके साथ उल्लंघन होता है तो आप 31 में जो है मौलिक जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 का उपयोग करके अपने मौलिक अधिकार को संरक्षित कर सकते हैं और मौलिक अधिकार को बहाल करवाने के लिए पुनः रिट याचिका दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और आपका जो अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहे हैं तो सरकार उसको पुनः लागू करने के लिए बाध्य होंगे और आपको मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। तो नमस्कार, कैसे लगा मेरा वीडियो या अपना कमेंट में बताएंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं।